एक व्यक्ति की शादी होती है। शादी होने के बाद अब उसकी घरेलू हालत उतनी बेहतर नहीं होती है, बल्कि यूं कहे कि अब वह अपने पत्नी के खर्चों को संभालने के लिए, चलाने के लिए, अपने परिवार के खर्चों को चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए अब वह शहर जाता है। जब शहर जाता है कमाने के लिए, तो वहां पर एक अच्छी सी उसको नौकरी मिलती है। अब वह पैसे कमाकर घर भेजा करता था। अब एक दिन जब वह अपने शहर से अपने घर लौटता है, अपने गांव लौटता है, इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार वालों से मिलेगा, परिवार वाले देखकर उसे खुश होंगे, वो अपने परिवार के साथ अब कुछ दिन जिंदगी गुजारने के बाद फिर वह शहर की तरफ नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाएगा। लेकिन जब वह घर आता है, तभी अगले ही दिन उसका कत्ल हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप सभी का दोस्त, हाजिर हूँ आज फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे यानी कि हमारे विशु वारदात तक के परिवार को दे सकें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की। पीलीभीत में एक थाना लगता है, गजरौला थाना। गजरौला थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है उगनपुर। उगनपुर गांव में एक परिवार रहता है। परिवार रहता है कि मतलब एक व्यक्ति अब कम हो चुका है। दरअसल एक हीरालाल रहते हैं जो उस परिवार के मुखिया रहते हैं। हीरालाल का एक बेटा रहता है नंदलाल, जिसकी उम्र 28 साल रहती है। नंदलाल जो रहता है वो बेहद ही भोला रहता है। जो भी गांव के लोग या कोई भी रिश्तेदार जो भी उससे जो भी चीज कहता, जो भी बातें करता, उनकी बातों को वह बड़ा ध्यान से सुनता था। बचपन से ही उसकी आदत थी, किसी की भी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। किसी से झगड़ा भी होता था, कोई उसे मारता भी था, तो वह उसका जवाब नहीं देता था। बेहद ही भोला नंदलाल। अब जब नंदलाल बड़ा होता है, तो अब उनके जो पिताजी रहते हैं काम के लिए शहर भेजते हैं। कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करनी है तो तुम शहर चले जाओ, कुछ पैसे कमाओ जिससे घर का भी खर्चा चल सके। अब वह शहर जाता है, शहर जाकर कमाने लगता है। दरअसल जिस शहर वह जाता है वह शहर होता है उत्तराखंड का रुद्रपुर। रुद्रपुर जाकर वह कमाने लगता है। अब ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, जिससे उसके परिवार का यानी कि माता पिता और जो उसके भाई बहन थे उनका खर्च चल जाता था। अब धीरे धीरे वह और बड़ा होने लगा। अब पिताजी को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। अब पिताजी के पास एक बिचौलिए के माध्यम से रिश्ता आता है। पास के ही रहने वाली एक लड़की रहती है, रीना। रीना का रिश्ता आता है और रीना से उसकी शादी फिक्स हो जाती है। रीना भी बेहद खूबसूरत लड़की रहती है और देखने में भी पढ़ाई लिखाई में भी वह तेज तर्रार रहती है। वह बीएससी पास रहती है। अब पिताजी को वह रिश्ता काफी पसंद आता है। पिताजी सोचते हैं कि चलो लड़का तो बेहद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी है, अगर इसको और पढ़ाया लिखाया जाएगा तो शायद आगे कुछ करके अपने परिवार का नाम रोशन भी कर सकती है। अब पिताजी जो हीरालाल रहते हैं, लड़के के पिता, वो अब शादी फिक्स करने के बाद एक डेट निकालते हैं। 27 दिसंबर को दोनों की शादी होती है। 27 दिसंबर 2017 में दोनों की शादी होती है। शादी करने के बाद जब पत्नी घर आ जाती है, बहू घर आ जाती है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दोनों खुश थे, परिवार भी बेहद खुश था। आसपास के जो लोग थे, उसका एक भतीजा भी था और एक चाचा भी थे। भतीजे का जो नाम रहता है, दरअसल उसके भतीजे का नाम आकाश रहता है और आकाश भी काफी तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रहता है, काफी हैंडसम लड़का रहता है। उसकी उम्र महज 23 साल रहती है। वह भी अब अपने चाची के साथ बातचीत किया करता था, अक्सर आकर चाची के पास ही बैठता था। अब 1 महीने बाद करीब जो
नंदलाल रहता है वह कमाने के लिए शहर जाने लगता है। जब वह शहर जाता है तो सारी जिम्मेदारी अपने अपने पिताजी पर और जो उसका भतीजा रहता है आकाश पर छोड़कर चला जाता है। आकाश से वह कहता है कि जो भी कमी होगी तुम देखते रहना, जो भी पैसा चाहिए मैं भेजता रहूंगा। अब जब वह रुद्रपुर चला जाता है वहां कमाने लगता है। अब कुछ दिन बाद उसे लगता है कि पत्नी को भी साथ लेकर आना चाहिए। जब वह पत्नी से बातचीत करता फोन पर तो अक्सर पत्नी उत्तराखंड घूमने के लिए, उसके साथ रहने के लिए प्रेशर देती थी, बात करती थी। अब वह एक दिन आता है, आकर के अपनी पत्नी को लेकर शहर उत्तराखंड के रुद्रपुर में चला जाता है। वहां वह एक किराए का मकान लेता है। किराए का मकान लेने के बाद अब दोनों वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहां रहने लगते हैं। इसी बीच जो आकाश रहता है, आकाश से भी चाची की बातचीत होती थी, चाचा से भी उसकी बातचीत होती थी। अब वह चाचा से बातचीत करता है और नौकरी की बात करता है। चाचा कहते हैं ठीक है, आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अब आकाश भी रुद्रपुर चला जाता है और रुद्रपुर में जो उसके चाचा रहते हैं वह उसकी नौकरी लगवा देते हैं। अब चाचा भतीजा दोनों साथ मिलकर कमाने लगते हैं। अच्छा खासा पैसा आने लगता है। रात में जो चाचा रहते वह कभी ड्यूटी पर जाते, कभी उनकी नाइट शिफ्ट होती तो कभी भतीजे का डे शिफ्ट होता। अब ऐसे ही धीरे धीरे जब चाचा चले जाते थे काम पर, जिस दिन उनका शिफ्ट होता था, चाहे दिन का शिफ्ट हो या रात का शिफ्ट हो, अब भतीजों को समय मिल जाता था। भतीजा बैठकर चाची के साथ बातचीत किया करता था। दोनों लगभग हम उम्र ही थे। अब दोनों बातचीत किया करते थे। बातचीत करते करते दोनों में एक तरह से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर हो जाती है कि धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब अक्सर कर वह चाची जो होती है वह अपने भतीजे के साथ घूमने के लिए भी उत्तराखंड के आसपास जगहों में घूमने के लिए भी साथ जाती थी। और चाचा भी कभी मना नहीं करते थे क्योंकि वह घर का ही लड़का था। चाची और भतीजे का प्यारा सा जो संबंध होता है वह दोनों के बीच कायम था। अब अक्सर कर वह चाची के साथ मार्केट जाता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था। अब एक दिन घर में जब चाचा दिन में नहीं रहते हैं तो चाची से बातचीत करता है। उन्हें फिल्में दिखा रहा था, फोन पर ही फिल्में दिखाते दिखाते दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत में इतना खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तभी जो चाचा होता है वह आ जाता है। दरवाजा अंदर से बंद रहता है। चाचा सिटकिनी जो होती है बंद करने वाला डोर उसको बजाता है। तब भतीजा जाता है और दरवाजा खोलता है। तो चाचा पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी। तभी वह बोलता है कि नींद लग गई थी, मैं सो गया था। चाची भी बोलती है कि मैं सो गई थी, पता नहीं चला, और आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। तभी चाचा और मैं पत्नी में थोड़ी बहुत बात होती है। फिर दोनों अपना काम करने लगते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। भतीजा अपने काम पर चला जाता है। अब फिर जब भतीजा इस तलाश में रहता है कि कब चाचा की नाइट शिफ्ट लगे और मैं अपना डे शिफ्ट करा लूँ। अब जो चाचा रहता है वो अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बनाता है तो पत्नी काफी उदासीन रहती थी। वो अक्सर कर अपने पति को मना कर देती थी किसी न कोई बहाना करके। अब जब बहाना सुनता था चाचा तो उसको भी अजीब लगता था। अब उसे शक होने लगा था। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती गई कि भतीजे और चाचा के बीच में भी हूटू होने लगा। अब वह भतीजों को अलग रहने के लिए कहता है, लेकिन जो चाची थी वह भतीजे के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति से कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आकाश को रहने के लिए आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, बाहर रहने के लिए कह रहे हो। तो उसका चाचा कहता है कि हम पति पत्नी है, साथ में रहते हैं तो हमें समस्या होती है, या बाहर रहेगा तो सही रहेगा। अब यह बात सुनकर दोनों को काफी तकलीफ होती है। अब भतीजे को चाचा घर जाने के लिए कहता है या फिर बाहर जाने के लिए कहता है। अब भतीजा गुस्सा होता है, वहां से घर चला आता है, घर आकर रहने लगता है। अब चाची और उसके चाचा साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब चाचा अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, घर आने के बाद दोनों में बातचीत होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। पिताजी उससे हाल चाल पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। फिर यह पिताजी जो उसके रहते हैं हीरालाल पूछते हैं कि बेटा आखिर आकाश को तुमने भगा क्यों दिया।
तो वह कहता है बस ऐसे ही, यह काम नहीं करना चाहता था, ढंग से काम नहीं करता था। अब जो नंदलाल था, दोनों के रिश्तों के बारे में कहीं ना कहीं उसे शक होने लगा था। अब वह जान चुका था कि दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, और वह अपनी पत्नी पर भी शक करने लगा था। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, यानी कि दोनों चाचा और भतीजा और जो चाची रहती है, दोनों को रिश्ते को करीब 4 से 5 साल हो जाते हैं। अब इस बात वह अनेकों बार संबंध बनाते हैं, अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जब जो चाचा रहता है फिर से अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। चाची जब गांव आई रहती है, उसके बीच में भी आकाश और चाची के बीच कई बार संबंध बने। अब चाची आकाश के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ रहना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। वह फिर से अपने पति से कहती है कि आकाश को साथ में लेके चलो। पति सब कुछ जानता था, वह आकाश को साथ में नहीं लेकर जाता है। फिर से वह अपनी पत्नी को लेकर उत्तराखंड चला जाता है। इस बीच आकाश भी कई बार उत्तराखंड जाता और छुप छुप कर अपनी चाची से मिला करता था। प्रेम संबंधों में शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। अब दोनों इस कदर एक दूसरे को चाहने लगे थे कि चाची फिर से एक बार अपने पति को लेकर घर आती है। कई महीनों बाद जब घर आती है तो फिर भतीजा एक दिन चाचा से कुछ बातें करता है, दोनों में हुट होती है। उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2023 को वह सुबह करीब 12 से 1 बजे के बीच में जो नंदलाल होता है बाइक से अपनी खेत की तरफ जाता है। वहां से उसके घर से उसका खेत करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर रहता है। सुनसान जगह होती है, वहां जाता है अपना खेत देखने के लिए। तभी वहां पर भतीजा पहले से मौजूद रहता है। अब दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत इस कदर होती है कि जो भतीजा होता है वो अपने चाचा का डंडे से पीट पीट कर सर पर वार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जो भतीजा होता है उसकी अपने चाचा के लाश को सड़क से किनारे कर देता है ताकि किसी को पता ना चले। काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां भी रहती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अब अंधेरा हो जाता है। घर वाले परेशान रहते हैं कि अभी नंदलाल सुबह से गया हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा। अब गांव वालों के साथ मिलकर आसपास छानबीन खोजबीन उसकी तलाश जारी होती है। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो वह बताते हैं कि उनका लड़का नंदलाल सुबह करीब 12 से 1 बजे के बीच में घर से निकला था, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। गांव वाले भी हैरान थे, उसकी चाची भी यानी कि उसकी पत्नी भी हैरान थी कि आखिर वह चला कहाँ गया, आखिर ऐसा क्या हो गया। अब इस बीच काफी घर में परिवार में गम का माहौल छा गया था कि आखिर उसका पति कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया। एक बाप भी परेशान था, एक पत्नी भी परेशान थी, आसपास पड़ोस के लोग भी परेशान थे। फिर अगले दिन 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे एक व्यक्ति उसके खेत की तरफ से गुजर रहा था, तो उसे उसकी बाइक दिखाई देती है। जब बाइक दिखाई देती है तो उस बाइक के पास में जाता है, तो उसे शक होता है कि हो ना हो आसपास जब उसकी बाइक है और वह बाइक के साथ ही घर से लापता हुआ था, तो हो सकता है कहीं आसपास कहीं ना कहीं हो। अब वो आसपास जब जाता है तो देखता है कि एक झाड़ी के पास में उसकी बॉडी पड़ी हुई है। अब वह बॉडी को देखकर डर जाता है, वह हिलाता डुलाता है, लेकिन जो नंदलाल रहता है वह मर चुका था। उसके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे। अब वह फौरन ही दौड़ता हुआ गांव में जाता है, लोगों को बताता है। लोग वहां आते हैं, पुलिस को भी फोन किया जाता है, पुलिस भी पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव में हड़कंप मच जाता है कि आखिर नंदलाल की हत्या किसने की होगी। इस तरह का दुर्दांत अपराध एक व्यक्ति के साथ पीट पीट कर किसी ने मार डाला है। शरीर को देखने के बाद चोट के निशान जो थे उससे साफ पता चल रहा था किसी से इसका झगड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी मौत हुई है। अब लोग परेशान रहते हैं। इधर पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि सर पर डंडे से गंभीर वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। शरीर पर कई डंडे के निशान भी थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि अक्सर कर इसके और इसके भतीजे में झगड़े होते थे, और भतीजा झगड़ा इस स्तर का करता था कि वो लगता था कि चाचा को मार ही डालेगा। अक्सर वह चाचा को घटिया निगाहों से देखता था, मतलब अजीब निगाहों से देखता था, गुस्से की निगाहों से देखता था।
अक्सर चाचा के बारे में गलत सलत बातें करता था। अब पुलिस को शक होता है, जब कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस उसका कॉल डिटेल्स निकालती है आकाश का, आकाश को गिरफ्तार करती है। दरअसल आकाश उस दिन से घर से कहीं चला जाता है। जब आकाश को पता चलता है कि उसके चाचा का कत्ल हुआ है तो आकाश घर आ जाता है। बाद में अब पुलिस आकाश को उठाती है और पूछताछ करती है तो आकाश बताता है कि वह किसी के घर गया हुआ था उस दिन से। जब उसको पता चला कि उसके चाचा का कत्ल हुआ है तब वह घर आया है। अब पुलिस उसका कॉल डिटेल्स निकालती है जिस दिन हत्या हुई थी, तो उस दिन वह 12 बजे से, जिस दिन से वह गायब था, वह करीब 3 बजे तक 3 से 4 घंटा वह लगातार अपने चाची से बात कर रहा था। जब पुलिस कई मदद लेती है, वैज्ञानिक मदद लेती है, सीडीआर वगैरह निकालती है तो पता चलता है कि वह चाची से प्रेम संबंध में बातें कर रहा था। दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे, प्रेम संबंध थे। अब चाची को भी पुलिस उठाती है, चाची भतीजे को सामने बैठाकर बातचीत करती है तो चाची को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पति का कत्ल आकाश नहीं किया है, क्योंकि वह उस समय अपने चाची से फोन पर बातें कर रहा था, करीब 3 घंटे तक बातें कर रहा था। अब जब आकाश से पुलिस अपने स्तर पर आकर पूछताछ करती है तो आकाश बताता है कि मेरी चाचा से झगड़ा हुआ और जब उन्होंने कहा तो मैंने बताया कि मेरा प्रेम संबंध है, मैं चाची से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए चाचा को गुस्सा आ गया और वह मुझसे लड़ने लगे और मेरे हाथ में डंडा था और मैं डंडे से मार मार कर उनका कत्ल कर दिया, उनको मार डाला। बचने के लिए चाची को शक ना हो इसलिए मैं चाची से लगातार फोन पर बातें भी करता रहा। अब चाची जब यह बात सुनती है तो वह रोने लगती है कि उसकी गलतियों की वजह से आज उसका पति नहीं रहा, उसकी अय्याशियों की वजह से आज उसका पति नहीं रहा। इधर पुलिस आकाश को गिरफ्तार करती है और उसकी निशानदेही पर वह लाठी डंडा जो भी रहता है जिससे उसने हमला किया था, सबूत के तौर पर पुलिस उसे इकट्ठा करती है और उसको जेल भेज देती है। दरअसल चाची के प्रेम संबंधों में एक पति का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत का भी कत्ल हुआ, पूरा परिवार शर्मसार हुआ, पूरा गांव शर्मसार हुआ। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सुबोध कुमार जी हैं, सतीश गुप्ता हैं, जया बागवानी जी हैं, नासिर पठान है, सोहन लाल सेठिया जी हैं, मनीष नारिया जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ तक आप सभी के प्यार सपोर्ट की बदौलत भी हूँ। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, कहानी को लेकर या मेरी कमियों को लेकर। आप जब सुझाव देते हैं तो आपके सुझाव को पढ़कर मैं कहानियों को अच्छी तरीके से बना पाता हूँ, सुना पाता हूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जितना भी प्यार आप सभी ने आज तक मुझे दिया है मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।